हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह करवार आज आपके सामने मध्य प्रदेश की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात करेंगे। जैसे आप मानचित्र देख ही रहे होंगे। मध्य प्रदेश में सबसे पहले मैं इसकी स्थिति की बात करूँ तो अगर पृथ्वी पर इसकी स्थिति देखी जाए तो ये सेम भारत के समान ही है, क्योंकि भारत में ही है। तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत ग्लोब के या पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और यही ही मध्य प्रदेश की भी स्थिति है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो इसकी लंबाई है 605 किलोमीटर। लंबाई कहाँ से नापी जाती है? टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट जगह पर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 605, याद रखना। इसके बाद अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं या मैं कहूं पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई, तो इसकी लंबाई है 870। कितनी है? 870। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई या पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई या पश्चिम से पूर्व की लंबाई 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 605 किलोमीटर है। अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो विस्तार इसका, अगर मैं अक्षांश देशांतरी विस्तार की बात करूं तो सबसे पहले हम अक्षांश विस्तार की बात करेंगे। अक्षांश विस्तार में अगर इसकी बात की जाए तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये दक्षिण में कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, क्योंकि 0 के उत्तर में सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहे जाते हैं, तो इसलिए यह 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। तो सबसे पहले हमने क्या बात की? अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर हम इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। तो इसकी हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत भी हमारा पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में ही है। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, अगर देशांतरी विस्तार की बात करें जो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से यहाँ पर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। अगर दोस्तों आपको अक्षांश देशांतर के बारे में अलग से जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे अगर आपका कमेंट अगर अधिक होते हैं तो मैं उसके हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत डिटेल से प्रोवाइड कराऊंगा। ये हमारी सीरीज़ है मध्य प्रदेश की। आज से ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी और मध्य प्रदेश का समग्र अध्ययन करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट, तो उन एग्ज़ामों में जिनमें भी मध्य प्रदेश आता है वो यहाँ से 100% आएगा। तो इधर देखते हैं हम। फिर हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल टोटल कितना बड़ा है। तो क्षेत्रफल है इसका 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तो आप इसको नोट डाउन भी करते जाना, बहुत इम्पोर्टेंट ही है। इसके बाद हम इसके क्षेत्रफल के बाद इसका, अगर कई बार मील में ही पूछ लेते हैं तो मील आपको निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता कमेंट करें, मैं आपको कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड कर सकूं। आगे चल के मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं, तो उसमें आपको अपनी जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो। इसके बाद हम बात करें कर्क रेखा के बारे में। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो चूँकि भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, यही कारण है कि इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया। ऐसा प्रदेश जो भारत के मध्य में स्थित है। तो अब जब कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है तो कितने जिलों से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से
जो कर्क रेखा निकलती है वो कितने जिलों से निकलती है, तो वो निकलती है 14 जिलों से। कितने जिलों से? 14 जिलों से। काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इस 14 जिलों से गुजरती है। जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, याद करने का तरीका आप मैपिंग से किया करो। आप ब्लैंक मैप जो मार्केट में या स्टेशनरी दुकान में मिल जाते हैं, स्टेशनरी शॉप में, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। वहाँ पर कर्क रेखा आपकी बनी हुई मिलेगी, वहाँ पर जिले को आपको पॉइंट आउट करना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया है, तो इधर देखते हैं। तो कर्क रेखा कौन से राज्यों से, जिलों से गुजरती है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के, अगर मैं पूर्व से पश्चिम की बात करूं, तो सबसे पहले शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़। फिर इसके बाद पहले शाजापुर से गुजरती थी, क्योंकि शाजापुर से आगर मालवा अलग हो चुका है, तो आगर मालवा शाजापुर नहीं है, उज्जैन, रतलाम, और एक मैं आपको साथ में छोड़ दिया, सीहोर, जो थोड़ा सा हिस्सा भोपाल के पास और राजगढ़ के बीच में मिलता है, वहाँ पर स्पर्श करती है। तो टोटल 14 जिलों से गुजरती है। ये जिले आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके जितने भी टेट एग्जाम होते हैं, सी टेट होते हैं, यहाँ तक कि सेट एग्जाम और नेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा शहर कर्क रेखा से नज़दीक है या दूर है। अगर हमको मैपिंग पता होगा तो हम बता सकते हैं। इसके बाद अगर मानक रेखा की बात करें, कर्क रेखा की हमने बात कर ली, 14 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा का मतलब क्या है? कर्क रेखा का मतलब होता है कि वर्ष में एक बार सूर्य उत्तरायण तक होता है, होता है, लेकिन कर्क रेखा तक होता है। कर्क रेखा तक उसकी सीधी किरणें पड़ती हैं, और उत्तरायण होने के बाद मतलब होता है सूर्य की सीधी किरणें वर्ष में एक बार पड़ती हैं। यही 30.5 डिग्री तक सूर्य आता है, इसलिए हमने 30.5 डिग्री को अपनी एक अलग रेखा बना ली है, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम मानक रेखा की बात करें। मानक रेखा वह रेखा जिससे हम किसी देश का समय का विभाजन होता है या समय माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, सूर्य इसके चक्कर लगा रहा है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी चक्कर लगा रही है। देखिए, हम सूर्य की जो रोशनी के हिसाब से, सूर्य जैसे जस्ट ऊपर है उसे 12 मानते हैं, और धीरे धीरे हम इसका डायरेक्शन के हिसाब से समय को गणना करते जाते हैं। तो सबसे पहले सूर्योदय यहाँ होता है, फिर यहाँ होगा कि पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। अगर पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो सूर्य किधर से निकलना बताया जाएगा, इधर से निकलना बताया जाएगा। तो मानक समय रेखा हमने जो मान रखी है, मैं आपको इतना बता दूं, मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा नहीं है। ये मानक रेखा जो समय रेखा है, मानक समय रेखा, वो भारत की मानक समय रेखा है। चूँकि ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, इसलिए थोड़ा स्टडी जरूरी है कि पेपर में प्री में शायद पूछ लें, इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है, ये वैसे जानकारी होनी चाहिए। तो मानक समय रेखा हमारी मध्य प्रदेश की एक ज़िले से निकलती है, उस ज़िले का नाम है सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ से अलग हुआ है? सिंगरौली सीधी से अलग हुआ है। मानक समय रेखा जो कितनी डिग्री पर है? 82.5 डिग्री इसको बोलते हैं, 82 डिग्री पॉइंट 30 मिनट, 82 डिग्री दशमलव 30 मिनट पूर्वी देशांतर से मानक समय रेखा निकलती है, जो भारत की मानक समय रेखा है, और इसको हम मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा नहीं मान सकते। लेकिन मानक समय रेखा मध्य प्रदेश किस जिले से गुजरती है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो हम सिंगरौली बताएंगे। मानक समय रेखा पर मैं अलग से छोटा वीडियो बनाऊंगा, मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपके जो क्वेरी, जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब मिल सकें, अगर आप कमेंट बॉक्स में डालते हो तो। इसके बाद मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश, और इसमें आप देख रहे हो जो छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए हैं वो हैं जिले। मध्य प्रदेश के टोटल कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश के टोटल 52 जिले हैं। कितने जिले हैं? देखो, अगर आप कह रहे होंगे सर इसका प्रीवियस में कितने जिले थे, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, स्थापना, मैं इसका अलग से वीडियो, इसके इतिहास में जाना पड़ेगा, उसको हम आगे चलेगी, इसी सीरीज के आगे क्रम में हम सामान्य सा परिचय ज्ञात कर रहे हैं इधर। तो सबसे पहले हम इसके जिलों की बात करें तो जिले इसमें 52 जिले हैं। 52वां जिला अगर बात करें तो निवाड़ी है। निवाड़ी जो कि अब सबसे छोटे जिले का दर्जा इसको प्राप्त हो चुका है, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ है। तो हम इसके ज़िले की बात करें तो मध्य प्रदेश किन राज्यों से कवर अप है, या किन राज्यों से घिरा हुआ है, या मध्य प्रदेश किन किन राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। तो सबसे पहले हम इधर की बात करें, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत रुकना, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि अगर हम डायरेक्शन की बात करें, माफ़ करना मैं डायरेक्शन नहीं बना पाया,
नॉर्थ, इधर की साइड नॉर्थ है। तो मैंने आपको अच्छा से बताया, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। लेकिन जब मैंने लंबाई की बात करता हूँ, चौड़ाई की बात करता हूँ, तो पश्चिम जी है, पूर्व जी है। लेकिन हम देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर इधर भी पूर्व रहेगा और इधर भी पूर्व रहेगा। तो इधर मैं अब आपको बात करूँ किन किन राज्यों से मध्य प्रदेश सीमा को साझा करता है। तो सबसे पहले है राजस्थान। राजस्थान के किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन अगर हम देखें वेस्ट, ईस्ट, साउथ, मध्य प्रदेश के ये नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान की सीमा लगती है, या वेस्ट में हम इसकी बात कर सकते हैं। फिर आता है आपका उत्तर की सीमा, उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा साझा करता है। पूर्व में देखें, उत्तर प्रदेश से पूर्व में देखें तो ये छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में यह महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है, और पश्चिम की बात करें तो ये गुजरात से सीमा साझा करता है। अब मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले किस किस राज्य से सीमा साझा करते हैं और कितने जिले सीमा साझा करते हैं। आपको ये देखा होगा, काफ़ी बार प्रश्न पेपरों में आ चुके हैं कि कौन सा जिला, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से को स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश या राजस्थान या गुजरात कैसे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के वो जिले जो उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इधर देखते हैं मुरैना से लेकर आपका सिंगरौली तक। मुरैना से लेकर सिंगरौली तक ये सभी का पोर्शन, मध्य प्रदेश का वो पोर्शन जो मुरैना से लेकर सिंगरौली तक आता है, वो उत्तर प्रदेश की से सीमा साझा करता है। इसमें हम जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश का मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, देखो इधर झांसी आया है, झांसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, अशोकनगर, सागर, छतरपुर ऐसा जिला है जो आपका राजस्थान को उत्तर प्रदेश को दोनों ओर से स्पर्श करता है। फिर इसके बाद टीकमगढ़ और निवाड़ी ऑल्सो। इसके बाद पन्ना, सतना, रीवा, सीधी नहीं है, सीधी पहले था, अब सिंगरौली अलग हो चुका है, तो सिंगरौली। ये जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। टोटल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। हमें को ज्ञात होना चाहिए जिले कौन कौन से, वो हमें पता होना चाहिए। हमें अगर हम किसी मैप को हम बार बार बनाएंगे, या आप शुरुआत में ऐसा कर सकते हो, ब्लैंक मैप स्टेशनरी शॉप से या बुक शॉप से आप परचेज करो ब्लैंक मैप, और छोटे छोटे मैप आते हैं, फिर उसको थोड़े थोड़े पोर्शन फिलअप करो। तो जब क्या होता है कि हमारा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें याद नहीं करना पड़ता, हमें पता होता है कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। तो मुरैना है, भिंड है, दतिया है, शिवपुरी है, अशोकनगर, सागर, दमोह नहीं है, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं पश्चिम में, तो पश्चिम में जो सीमा साझा करता है, या उत्तर पश्चिम में जो सीमा साझा करता है, वो है राजस्थान। राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर आपका मुरैना से लेकर, क्योंकि मुरैना ऐसा जिला है जो 2 राज्यों को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी ऑल्सो 2 राज्यों को स्पर्श करता है, आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान। फिर आपका गुना राजस्थान को स्पर्श करता है, राजगढ़ राजस्थान को स्पर्श करता है, आगरमालवा राजस्थान को स्पर्श करता है, क्योंकि अब अलग हो चुका है। पहले शाजापुर करता था, पुरानी किताबों में आपने देखा होगा सर डेटा अलग अलग है, तो वो अलग हो चुका है। तो आगरमालवा अपने में जिला है, तो जो राजस्थान की सीमा को साझा करता है। फिर आपका आता है मंदसौर, जो दोनों ओर से राजस्थान की सीमा को साझा करता है, नीमच और रतलाम और झाबुआ तक जो राजस्थान की सीमा को साझा करता है। और झाबुआ एक ऐसा जिला जो दोनों राज्यों की सीमा स्पर्श करता है, गुजरात और राजस्थान की। इसके बाद अलीराजपुर, जो कि बाद में अलग हुआ है, अभी अलग ही है। पहले दोनों एक ही जिला गुजरात से स्पर्श करता था, लेकिन आज झाबुआ है वो
अलीराजपुर अलग हो चुका है, तो झाबुआ और अलीराजपुर दोनों जिले गुजरात से सीमा साझा करते हैं। तो मैंने आपको पहले राजस्थान की सीमा के और मध्य प्रदेश की सीमा के बारे में बताया। इसके जो 10 जिले हैं राजस्थान के, मध्य प्रदेश के 10 जिले जो राजस्थान की सीमा से साझा होते हैं, उनमें एक बार मैं रिवीजन कर दूं, रिपीट कर दूं। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। इसके बाद मैं बात करता हूँ गुजरात राज्य से मध्य प्रदेश जो सीमा साझा करता है, तो उसमें मध्य प्रदेश के 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर। अलीराजपुर आपने सुना होगा, प्रीवियस किताबों में देते थे। झाबुआ जिले के अलीराजपुर तहसील में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था, जो महान क्रांतिकारी थे। तो इस जो अलीराजपुर है वो अभी अलग हुआ है, तो इसलिए वो अलीराजपुर अपने में जिला है। इसके बाद हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की सीमा से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से किस प्रकार सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो गुजरात से 2 जिले स्पर्श करते हैं, दो जिले सीमा साझा करते हैं। इसके बाद अलीराजपुर ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, वो है गुजरात और महाराष्ट्र। तो अब महाराष्ट्र की बात करूं तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में जो हमारा राज्य है वो महाराष्ट्र है। तो अलीराजपुर, मैं आपको जिलों के नाम बताता हूं। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। बालाघाट एक ऐसा जिला, मैं आपको एक बार मैं रिपीट कर दूंगा कि वो जिले जो 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर बालाघाट भी एक ऐसा राज्य है जो 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, प्रश्न आ सकता है। प्रश्न अगर हमको मैपिंग माइंड में है तो हम बता सकते हैं कि कौन सा राज्य किस तरफ, या कौन सा मध्य प्रदेश का जिला किस तरफ है और कौन से सीमा साझा करता है। तो बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। एक बार मैं रिपीट कर दूं, अलीराजपुर, आप इसको रिवाइज कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, और अगर जितनी बार आपको समझ में ना आए उतनी बार आप इसको रिवाइज करो इस वीडियो को, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा इससे। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का। सिवनी, बालाघाट आपने सुना होगा, सबसे अधिक लिंगानुपात है, मतलब लड़कियों की संख्या ज़्यादा है प्रति 1000 पुरुषों पर। तो याद करने का तरीका आप समझ लो, बालाघाट, बाला माने लड़की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। तो मैं आपको ये डेटा मैं बाद में बताऊँगा, अभी थोड़ा मैंने हिंट दिया। तो इसके बाद मैं आपकी बात करता हूँ छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में जो सीमा है उसकी बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले छत्तीसगढ़ से स्पर्श करते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो इधर मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश सिंगरौली तक स्पर्श करता है। सिंगरौली के बाद छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के 6 जिले स्पर्श करते हैं, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इसके बाद बालाघाट। तो आपको 6 जिले हो गए, 1 सिंगरौली, 2 सीधी, 3 शहडोल, 4 अनूपपुर, 5 डिंडोरी और 6 बालाघाट। ये 6 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा से साझा होते हैं। अब इन सब के बाद आपको पता चल गया कि कौन से जिले किन राज्यों से स्पर्श होते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से जिले किन राज्यों से स्पर्श होते हैं, और कौन कौन से राज्य मध्य प्रदेश से स्पर्श होते हैं या सीमा साझा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बाकी के जो हमने जिलों की बात की, इसके बाद जिले बचते कितने हैं। टोटल हमारे जो जिले बचते हैं वो जिले हैं मध्य वाले, ऐसे जिले जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते, उन राज्यों को एक अलग नाम दिया गया है, उन्हें कहते हैं अंतर्वर्ती जिले। वो जिले जो अन्य राज्यों से सीमा साझा नहीं करते, उन जिलों को कहते हैं अंतर्वर्ती जिले। टोटल 18 जिले बचते हैं, और बाकी के जो जिले हैं वो किसी न किसी राज्य से सीमा साझा करते हैं। तो 18 जिलों में मैं बात करूं, देखो जिस प्रकार आपने सुना होगा मध्य प्रदेश अपने आप में लैंड लॉक राज्य है,
लैंडलॉक या स्थलबद्ध राज्य। स्थलबद्ध राज्य उसे कहते हैं जो किसी महासागर या किसी देश से सीमा साझा नहीं करता। ठीक उसी प्रकार जो जिले हैं, तो वो जिले जो किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करते उन्हें अंतर्वर्ती जिला कहते हैं। ये प्रश्न आ भी सकता है और हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से जिले अंतर्वर्ती हैं। तो टोटल 18 जिले अंतर्वर्ती हैं। ये हम इधर देख बात करें तो ग्वालियर की चारों तरफ मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया। तो हम लोकेशन देखें तो ये अंतर्वर्ती जिला है, ये किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता। इसके बाद हम बात करें विदिशा। विदिशा देखो, विदिशा ऊपर अशोकनगर, गुना, पश्चिम में राजगढ़, भोपाल, दक्षिण में रायसेन और पूर्व में सागर। तो विदिशा भी अपने आप में क्या कहते हैं इसको, अंतर्वर्ती जिला कहते हैं। इसके बाद आता है उज्जैन। उज्जैन देखें हमें इधर, उज्जैन देखो आगरमालवा, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर और देवास के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे अंतर्वर्ती जिला कहते हैं। इसके बाद आता है धार। धार आपका उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और इंदौर के मध्य है। इसके बाद हम बात करें इंदौर अपने आप में स्थलबद्ध राज्य है। देवास, उज्जैन, धार, खरगोन इनसे घिरा हुआ है। इसके बाद अगर बात करें देवास अपने आप में स्थलबद्ध राज्य है। सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा, हरदा से लगा हुआ है। इसके बाद हम बात करें शाजापुर अपने आप में है, क्योंकि पहले आगरमालवा शाजापुर राजस्थान की सीमा को साझा करता था, लेकिन आगरमालवा करने लगा क्योंकि अलग हो चुका है, तो शाजापुर अब अंतर्वर्ती जिले में श्रेणी में आ चुका है। तो शाजापुर ऑल्सो आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, देवास, उज्जैन। इसके बाद मैं बात करूं सीहोर ऑल्सो अंतर्वर्ती जिला है। भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, देवास, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन। इसके बाद मैं बात करूं भोपाल जिला भी अंतर्वर्ती जिला है, मध्य से घिरा हुआ है। विदिशा, गुना, राजगढ़, राजगढ़ के बाद सीहोर और रायसेन। इसके बाद होशंगाबाद, वो भी घिरा हुआ है। होशंगाबाद पचमढ़ी के लिए फेमस है। होशंगाबाद में जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है आदमगढ़ की गुफाएं यहीं पर हैं। मैं आपको संस्कृति और ऐतिहासिक जो विशेषताएं हैं उनमें एक नई आगे आने वाली वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊँ। पूरा आपको यहाँ वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। मध्य प्रदेश का संपूर्ण अध्ययन यहाँ किया जाएगा। या मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ से वहाँ पर अगर मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आता है तो आप उसको 100% पुटअप या उसको लगा के आएंगे। 100% शॉर्ट ही देता हूँ मैं, 100%। तो आप अगर मेरे स्टाइल से आप अध्ययन करेंगे तो और मध्य प्रदेश किन एग्जाम, मध्य प्रदेश जो जानकारी है या मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है वो किन एग्जामों में आता है वो आपको भली भांति परिचित होंगे। तो इधर देखें और स्थलबद्ध राज्य की बात करें तो रायसेन ऑल्सो, रायसेन भी है, विदिशा, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहगढ़ और आपका सागर से घिरा हुआ है। फिर इसके बाद आता है हरदा। पहले सबसे छोटे तहसील के रूप सबसे छोटे जिले के रूप में हरदा था, लेकिन अब निवाड़ी के बनमत, क्योंकि कोई नया खिताब हासिल करता है तो वो खिताब किसी दूसरे से छीन लिया जाता है। छीन लिया मतलब होता है कि वो थोड़ा उस श्रेणी में नहीं रहता। तो निवाड़ी अब सबसे छोटा जिला है। तो फिर हम बात करेंगे हरदा भी देवास, होशंगाबाद, बैतूल और खंडवा से घिरा हुआ है। इसके बाद हम बात करें नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर जो हमारा है जो जिला है वो सागर, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, शिवनी, शिवनी, जबलपुर, दमोह से घिरा हुआ है। तो ये भी एक अपने आप में अंतर्वर्ती जिला है। इसके बाद हम बात करते हैं तो दमोह कहाँ पर है? दमोह देखो यहाँ पर जिससे कर्करेखा गुजरती है। तो दमोह भी अंतर्वर्ती जिला है जो जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सागर और छतरपुर, पन्ना, कटनी से घिरा हुआ है। इसके बाद अगर मैं अगले जो अंतर्वर्ती जिले के बारे में बात करूँगा वो है कटनी। कौन सा जिला है? कटनी। दमोह के पूर्व में, उमरिया के उत्तर पश्चिम में, जबलपुर के उत्तर में, सतना के दक्षिण में और पन्ना के दक्षिण में जो जिला है वो है कटनी।
कटनी भी अंतर्वर्ती जिला है। कटनी के बाद उमरिया, जो कटनी, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, थोड़ा हिस्सा अनूपपुर का भी आता है, और शहडोल, ऊपर सीधी और सतना से घिरा हुआ है। इसके बाद अगली मैं जो बात करता हूँ वो है जबलपुर। जबलपुर भी हमारे जिलों से घिरा हुआ है, अंतर्वर्ती जिला है। मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, डिंडोरी। इसके बाद मैं फिर बात करता हूँ अगले जो मंडला, वो भी 1 2 3 4 जिलों से घिरा हुआ है, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी और जबलपुर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उमरिया जो लास्ट है वो भी है, जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो वो भी आपका अंतर्वर्ती जिला है, जो पूर्व में शहडोल और उत्तर में सीधी सतना, थोड़ा ऐसा सतना का लगता है, और पश्चिम में उमरिया और दक्षिण में अनूपपुर से दक्षिण में अनूपपुर का थोड़ा ऐसा लगता है से घिरा हुआ है। तो वो जिले जो अन्य जिलों से घिरे हुए हैं, वो जो अन्य राज्यों तथा अन्य राज्यों से सीमा साझा नहीं करते, वो अंतर्वर्ती जिला कहलाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि वो जिले, एक बार मैं रिवीजन करूं, वो जिले जो 2 राज्यों से साथ सीमा साझा करते हैं, वो उन जिलों की बात करूंगा। तो सबसे पहले हम मुरैना की बात करेंगे। मुरैना किनको करता है? यूपी और राजस्थान। इसके बाद मैं बात करूंगा आपका शिवपुरी, राजस्थान, यूपी। इसके बाद फिर देखो, इधर देखना सिंगरौली, यूपी, छत्तीसगढ़। इसके बाद फिर इधर आएंगे बालाघाट, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। फिर इधर जाएंगे अलीराजपुर, गुजरात, महाराष्ट्र। फिर झाबुआ, गुजरात, राजस्थान। तो ये वो जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इसकी स्थिति आपने देखा होगा, इसकी स्थिति है, इसका आकार कैसा है? तो वो आयताकार है। आयताकार कैसा होता है? आयताकार। अगर इसको हम बॉक्स में रखें तो आयताकार बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, क्षेत्रफल इसका 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कितने % हिस्से को घेरता है? वो घेरता है 9.38% हिस्से को ये घेरता है। इसके बाद मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक बात की वो जिले जो अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं। थोड़ा मैं एक बार इसको रिवाइज करूं, वो जिले बताना चाहूँगा, वो जिले जो बाहरी राज्यों के वो जिले जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो उन जिलों के बाद हल्की जानकारी बताना चाहूँगा, जानकारी होनी चाहिए तो सही रहेगा। तो इधर देखते हैं, तो हम सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के राज्यों की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यों के वो जिले जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो मैं थोड़ा हिंट देना चाहूँगा। तो इधर आगरा करता है मुरैना के पास, फिर करता है इटावा। इटावा में पचनदा है, जहाँ पर चंबल नदी मिलती है। 5 नदियाँ आपस में मिलती है, यमुना नदी में चंबल नदी मिल जाती है। फिर आता है आपका जालौन, भिंड लगा हुआ है। फिर आता है आपका झांसी, ललितपुर। फिर इसके बाद महोबा। फिर आता है आपका हमीरपुर। फिर आता है आपका बांदा। फिर आता है आपका सतना से ऊपर चित्रकूट। चित्रकूट के बाद आता है आपका इलाहाबाद, या जिसे अभी हम प्रयागराज कहेंगे तो सही रहेगा, प्रयागराज का नाम बदल दिया गया है, तो प्रयागराज है अब। इसके बाद सोनभद्र, और उसके बाद आपका आता है, अगला मैं बताना चाहूँगा मिर्ज़ापुर। तो सबसे लास्ट का जो ज़िला है वो मिर्ज़ापुर है। तो यहाँ से मैंने आपको बात की आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। ये ज़िले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के वो ज़िले। इसके बाद मैं आपको राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के में इधर देखते हैं धौलपुर। फिर धौलपुर के बाद आता है करौली। करौली के बाद जो सीमा साझा करता है वो है आपका सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद आपका जो करता है बारा। उत्तर प्रदेश का वो ज़िला जो एक और करता है वो है आपका
झालवाड़, फिर आता है कोटा, फिर आता है भीलवाड़ा, फिर आता है आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद आता है प्रतापगढ़, और फिर इधर आएगा आपका बांसवाड़ा। ये ज़िले राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। गुजरात के 2 ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, बराबर अनुपात है। हमारे भी 2 ज़िले करते हैं, उनके भी 2 ज़िले हैं। तो उनके 2 ज़िलों के नाम हैं, सबसे पहला है दाऊद, और दक्षिण में मिलेगा आपका छोटा उदयपुर के नाम से एक ज़िला है जो गुजरात का है और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद मैं महाराष्ट्र के उन जिलों के नाम बताऊंगा जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो पूछ लेता है कि कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो इधर आता है नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, अमरावती, नागपुर, गोंडिया। ये ज़िले वो ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा छत्तीसगढ़ के वो ज़िले जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उन ज़िलों में सबसे पहले आपका बलरामपुर, फिर हम साउथ में चलेंगे सूरजपुर, फिर और चलेंगे साउथ में, फिर कोरिया, कोरिया के बाद बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव। ये वो ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का एक सामान्य छोटा सा परिचय रहा। इसके आगे आने वाले सीरीज़ या आगे आने वाली वीडियो में हम इसको विस्तार से समझेंगे और प्रत्येक का एक टॉपिक भी उठा सकते हैं, प्रत्येक को एक टॉपिक वाइज भी समझा सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में डालते हो तो, या एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हो और अपनी क्वेरी कर सकते हो। तो आपका ये बेसिक जानकारी थी। इसी प्रकार आगे आने वाली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा। धन्यवाद।